हाँ जी, क्वालिफायर 2 एसआरएच वर्सेस आरआर। आरआर ने टॉस जीत के बॉलिंग लिया, लेकिन हैदराबाद, जिसको 2 चांस मिले थे फाइनल में पहुंचने के लिए, हैदराबाद ने अपने चांसेस को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया और अब हैदराबाद और केकेआर खेलेगा फाइनल। और ये पहला ऐसा आईपीएल एडिशन है जिसमें टी20 वर्ल्ड कप का एक भी प्लेयर, पूरे 15 प्लेयर्स के स्क्वाड में से एक भी प्लेयर आईपीएल का फाइनल नहीं खेल रहा। पूरी की पूरी हमारी टी20 स्क्वाड बाहर है आईपीएल के फाइनल से। और जहां हम बात कर रहे थे कि राजस्थान के बॉलर्स को एडवांटेज है, चेपॉक में स्पिनर्स कमाल करेंगे, राजस्थान के पास क्वालिटी स्पिनर्स है, अश्विन है, चहल है, और ये दोनों के दोनों कल विकेट लेस गए। हैदराबाद के स्पिनर्स, जिनका कोई नाम भी नहीं ले रहा था, शहबाज अहमद बने प्लेयर ऑफ द मैच, पहली बार वो प्लेयर ऑफ द मैच बने, वो भी ओकेजन उन्होंने क्या चुना, क्वालिफायर 2। अभिषेक शर्मा बैटिंग से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बॉलिंग क्या कमाल की बॉलिंग की, 4 ओवर कराए बंदे ने पूरे। इस पूरे आईपीएल सीजन में बंदा सिर्फ 1 ओवर या 2 ओवर डाल रहा था, कल बैटिंग से नहीं, कल पूरे के पूरे 4 ओवर कराए। एडन मार्करम के बारे में भी बात करेंगे कि इतना बड़ा प्लेयर होके ना बैटिंग से कुछ किया, ना बॉलिंग से कुछ किया, फील्डिंग में भी ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, बॉलिंग में भी वाइड ऐसी फेंकी थी कि वो नो बॉल थी। किस तरीके की बॉलिंग कर रहा था पता नहीं, मतलब उसको टीम में स्टेबिलिटी लाने के लिए लेके आए थे, बट स्टेबिलिटी तो दी नहीं। कल जिस तरीके की बैटिंग की वो भी बहुत ही क्वेश्चनेबल थी कि इतना बड़ा प्लेयर इस तरीके की बैटिंग कर रहा है। तो आगे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों टीम की तरफ से टॉप परफॉर्मर कौन थे। तो सनराइजर की तरफ से हेनरी क्लासन 50 रन 34 बॉल पे, राहुल त्रिपाठी 37 रन 15 बॉल पे, ट्रेविस हेड 34 रन 28 बॉल पे। राजस्थान की तरफ से बॉलिंग करते हुए आवेश खान 4 ओवर में 27 रन 3 विकेट, ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर में 45 रन 3 विकेट, संदीप शर्मा 4 ओवर में 25 रन 2 विकेट। राजस्थान की तरफ से बैटिंग करते हुए ध्रुव जुरेल 56 नॉट आउट 35 बॉल पे, यशस्वी जायसवाल 42 रन 21 बॉल पे, संजू सैमसन 10 रन 11 बॉल पे। हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग करते हुए शहबाज अहमद 4 ओवर में 23 रन 3 विकेट, अभिषेक शर्मा 4 ओवर में 24 रन 2 विकेट, टी नटराजन 3 ओवर में 13 रन 1 विकेट। तो अब बात करते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट काम याद दिला दूं। आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू कर। तो कल एक बार फिर हैदराबाद को अच्छा स्टार्ट नहीं मिला। अभिषेक शर्मा जो एक अच्छे टच में दिख रहे थे, वो 12 रन बना के आउट हो गए। ट्रेविस हेड कल बहुत फंसे हुए दिखे, 28 बॉल पे 34 रन बनाए। लेकिन राहुल त्रिपाठी ने कल आके जिस तरीके से खेला, ये बने चेंज, ये बने दोनों टीम में डिफरेंस। जिस तरीके की इनिंग इन्होंने खेली है, 15 बॉल पे 37 रन, कमाल की इनिंग थी। जिस तरीके से, जिस सिचुएशन में आके इन्होंने खेला, हैदराबाद के लिए पावर प्ले को कैपिटलाइज कर दिया। हैदराबाद ने पावर प्ले में 68 रन बनाए थे और वहीं राजस्थान ने 55 या 50 रन बनाए थे। तो ये था डिफरेंस हैदराबाद और राजस्थान के बीच में। राहुल त्रिपाठी ने जिस तरीके से पावर प्ले को यूटिलाइज करा, और ट्रेविस हेड कल जब उनसे बॉल नहीं हिट हो रही थी तो उन्होंने रुक के खेलने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेट रहे कि 34 रन पे आउट हो गए, लेकिन वो जिस तरीके का प्लेयर है, जब उसे समझ में आ रहा है कि आज मेरा दिन नहीं है, आज उस तरीके के फॉर्म में मैं नहीं हूं, उस तरीके से बॉल कनेक्ट नहीं हो रही, स्टिल उसने मैच में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, रन बनाने की कोशिश की, विकेट नहीं फेंका। त्रिपाठी आके अपना काम करके जा चुके थे। एडन मार्करम एक बार फिर जिस तरीके की बैटिंग वो करके गए हैं, उन्हें जिस काम के लिए लेके आए थे वो तो उन्होंने किया नहीं, ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर और दे दिया। और ग्लेन फिलिप, इनके पास एक ऐसा प्लेयर है जो कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और विकेट कीपिंग भी कर लेता है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जब हम एक क्रिकेट टीम बनाते हैं, उसमें हमें बैटर चाहिए होता है, बॉलर चाहिए होता है, विकेट कीपर चाहिए होता है, फील्डर अच्छा हो तो वेल एंड गुड। अदरवाइज हमने ये भी देखा है कि जो फील्डर अच्छे नहीं है, स्टिल वो बॉलिंग अच्छी कराते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, तो भी उनको टीम में रखते हैं। इस तरीके से एक टीम का फॉर्मेशन होता है। पर ग्लेन फिलिप फील्डर बहुत बढ़िया है, बैटर टी20 फॉर्मेट में वैसे ही इंटेंट का बैटर चाहिए, बॉलिंग करा लेता है, ऑलराउंडर भी है, और उसके बाद विकेट कीपर भी। अगर चलते मैच में भी अगर विकेट कीपर इंजर्ड होता है तो वो विकेट कीपिंग कर लेगा। इस तरीके का प्लेयर है। हम ऋषभ पंत को 3D प्लेयर बोलते थे, 3 डायमेंशन प्लेयर बोलते थे। ग्लेन फिलिप तो 4D प्लेयर है, 4 डायमेंशन है उसके पास, तो उससे बेटर क्या चाहिए। लेकिन ग्लेन फिलिप की जगह ही नहीं बन रही हैदराबाद में। कुछ तो मेस्ड अप है, या तो उसको फाइनल के लिए बचा के रखा है, सीधा फाइनल में खिलाएंगे। कुछ तो भसड़ है जिसके वजह से इस पूरे आईपीएल सीजन में हर कोई बोलता रह गया कि ग्लेन फिलिप को क्यों नहीं खिला रहे, क्यों नहीं खिला रहे। बट
नहीं खिलाया अभी तक। और उसके बाद हेनरी क्लासन, इस बंदे का क्लास ही अलग। ये बंदा भी कल अपना जिस तरीके का इनका नेचुरल गेम है उसके हिसाब से नहीं खेल पा रहे थे। बॉलिंग बहुत अच्छी करा रहे थे राजस्थान वाले, जिस तरीके की बॉलिंग कल राजस्थान ने कराई है। ट्रेंट बोल्ट जिस तरीके की बॉलिंग करा रहे थे, आवेश खान जिस तरीके की बॉलिंग करा रहे थे, चहल ने फंसा के रखा हुआ था, लेकिन हेनरी क्लासन उस मोमेंट तक रुके रहे जहां पे बॉलर्स गलतियां करना शुरू कर दे। बंदा 34 बॉल पे 50 रन बना के गया। इस तरीके से हेनरी क्लासन नहीं खेलता। हेनरी क्लासन का नेचुरल स्टाइल ऑफ बैटिंग ही अलग है। और संदीप शर्मा, एक बार फिर संदीप शर्मा ने यह दिखा दिया कि पेस इज ओवररेटेड, लाइन लेंथ और आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आरसीबी वाले मैच में एक्सपेंसिव गए, पिछले 1-2 और मैचेस में एक्सपेंसिव जा रहे थे, लेकिन कल हेनरी क्लासन ने जब डिसाइड किया कि अब वो यहां से इनिंग को पेस करेंगे, अब यहां से वो गियर शिफ्ट करेंगे, उस मोमेंट पे ही एक सटीक यॉर्कर मारा संदीप शर्मा। कमाल की बॉलिंग। और इस आईपीएल सीजन में जब हम बात करते हैं कि अनकैप्ड इंडियन प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, माइंडसेट अच्छा है, तो कल के मैच में इन सारे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर ने काफी डिसअपॉइंट किया। नीतीश कुमार रेड्डी, बंदा इस पूरे आईपीएल सीजन में बहुत अच्छा खेला है, पर जब कल दिख रहा था फील्ड के हिसाब से बॉलिंग हो रही है और इस बंदे ने ढूंढ के फील्डर के पास कैच आउट हुआ है। 10 बॉल पे 5 रन बनाए शायद। और बात ये नहीं है कि वो आउट हो गया, बात ये है कि एक टीम ने आपके लिए एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फील्डिंग लगाई है। मैं फिर से वर्ल्ड कप पे पहुंचूंगा, सूर्य कुमार यादव, उस बंदे के लिए पैट कमिंस ने जहां पे फील्ड लगाई थी, बंदा आप जाके वापस मैच देखना, सूर्य कुमार यादव जितनी देर भी क्रीज में थे, जितनी देर भी वो खेल रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पीछे वाले प्लेयर को टारगेट कर रहे थे, अपने पीछे वाली बाउंड्री को टारगेट कर रहे थे, और वो आउट भी वहीं होके गए। कल नीतीश कुमार रेड्डी का भी सेम हाल था। यहां पे इनके पास 2 प्लेयर राजस्थान ने लगा के रखे थे और नीतीश कुमार रेड्डी ने रिवर्स शॉट मारा है और आउट होके गया आवेश खान की बॉल पे। अब्दुल समद, मैं पहले भी बोला था, मैंने अपने पिछले वीडियो में केकेआर वर्सेस एसआरएच वाले वीडियो में मैंने बोला था कि अब्दुल समद 17 ओवर में आता है, इसको पता है कि बैटिंग किस तरीके से करनी है। 10, 11, 12 ओवर में आ जाए या फिर 17 ओवर से पहले आ जाए, इस बंदे को पता ही नहीं बैटिंग कैसे करनी है। कल शायद 13th ओवर में अब्दुल समद की बैटिंग आई थी और 13th ओवर में आते ही पहली बॉल पे आउट होके गया। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा इन सारे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स का, जो कि जिस मोमेंट पे उनकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है, बड़े स्टेज का मैच, वहां पे इस तरीके का परफॉर्मेंस, वो एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि अपने कंटेंडरशिप को और स्ट्रॉन्ग करने की, कि बीसीसीआई को ये दिखाने की कि हम पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, हम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उस अपॉर्चुनिटी को इतने इजीली इन लोगों ने जाने दिया है, वो देख के बुरा लगता है। और हैदराबाद की जब बैटिंग कोलैप्स की है तो उस वजह से शहबाज अहमद को कल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लेके आना पड़ा। हर किसी को लगा था कि ये थोड़ा सा गलत हो गया है हैदराबाद के लिए, इंपैक्ट प्लेयर, गलत इंपैक्ट प्लेयर आ गया है। बैटिंग से भी उसने 18 बॉल पे 18 रन बनाए। हेनरी क्लासन के साथ बैटिंग कर रहा था तो वहां पे उसने अच्छी पार्टनरशिप दी, हेनरी क्लासन को ज्यादा बॉलें खेलने को दी। जितना कंट्रीब्यूशन था उसने अपने हिसाब से सही किया। जिस मोमेंट पे वो खेल रहा था, जिस तरीके की बॉलिंग हो रही थी, उस मोमेंट पे उसने सही किया। कहानी तो बाद में जाके बदलती है जब राजस्थान बैटिंग करने आता। और जब राजस्थान बैटिंग करने आया है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ये टीकेसी, टॉम कॉलर कैडमोर, इतना बड़ा नाम लेके ये बंदा परफॉर्मेंस करता है इतना सा। ये बाबर आजम से बैटिंग सीख के आया है। पीएसएल में ये ऐसे खेल रहा था, ये वीडियो आप लोग देख लो। पीएसएल में इस तरीके से खेल रहा था जैसे गली का क्रिकेट है और जिसको जब चाहे मार रहा था। आईपीएल को भी इसने यही समझ लिया। अब इसको यही नहीं पता कि पीएसएल और आईपीएल में जमीन आसमान का फर्क है, तो इसको ये समझ में ही नहीं आ रहा जिन बॉलर्स को वो वहां पे खेल के आ रहा है, वो वहां पे मतलब टॉप परफॉर्मर बना घूम रहा है। बाबर आजम से बैटिंग सीख के आ रहा है। बाबर आजम के साथ बैटिंग करना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और ये सीख के यहाँ अप्लाई कर रहा है। 16 बॉल पे 10 रन बनाए इस बंदे ने। पिछले 3 मैचेस में इसका परफॉर्मेंस इस तरीके का ही रहा और कल के मैच में भी बार बार ये शॉट मारने के बाद बार बार हाथ देख रहा है कि हाथ में मतलब बल्ला घूम जा रहा है, टाइमिंग है नहीं, इंटेंट दिख नहीं रहा। 16 बॉल पे 10 रन, पावर प्ले पे ये इस तरीके से खेल के जा रहा है। और अगर इस तरीके से खेल भी रहा है, जॉश बटलर ने भी ऐसी कई बार बैटिंग की है कि हमें स्टार्टिंग में लगा कि बहुत स्लो खेला है। आरसीबी वाले मैच में जहां पे वो 100 बना के गया था, उस मैच में इस तरीके से ही खेला था कि स्टार्टिंग में रन बॉल ही चल रहा था, उससे भी कम चल रहा था। बाद में गियर शिफ्ट करा, बाद में इनिंग को
पेस करा, तब जाके राजस्थान को मैच जिताया था। और अब तो राजस्थान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब तो राजस्थान को मैं ये भी नहीं बोल सकता कि इस बंदे को ड्रॉप करो, इस बंदे को क्या ड्रॉप करो, ये बंदा तो राजस्थान को ही ड्रॉप करा गया। तो ये रहा है राजस्थान का जर्नी। मतलब राजस्थान किसी भी और बैटर को खिला सकता था, फरेरा को खिला सकता था, या फिर ओपनिंग में किसी और को ट्राई ही कर लेता, कम से कम इससे तो बेटर ही खेलता। कम से कम 16 बॉल पे 10 रन तो नहीं बनाता। बल्ला ही चलाना था तो किसी इंडियन प्लेयर को ही बुला लेते, वो बंदा खुशी खुशी ऐसा होता कि हाँ ठीक है, यही मौका है मेरे पास, यही स्टेज है, शायद वो कुछ कर देता। नहीं भी करता तो चलो पहली बॉल पे आउट हो गया था अब्दुल समद की तरह, तो कम से कम बॉलें तो नहीं वेस्ट होती। और संजू सैमसन इंटरव्यूज में इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब क्रिकेट एक्सपर्ट बने हुए, क्रिकेट को इतना अच्छे से समझ के रखा हुआ है। और संजू सैमसन के लिए एक पूरा कैंपेन चलता है कि संजू सैमसन को क्यों बीसीसीआई नेग्लेक्ट करता है, या फिर क्यों संजू सैमसन के इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी संजू सैमसन की टीम में जगह नहीं बनती। एक टीम के कैप्टन हो आप, और अगर राजस्थान का अगर नाम लूं, अगर मैं पूछता हूं कि राजस्थान अगर अच्छा करेगा तो उसके लिए राजस्थान को कौन चाहिए, मतलब किसके परफॉर्मेंस से चाहिए, तो मोस्टली बैटिंग में 3 नाम आएंगे, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और रियान पराग। तो संजू सैमसन भी 11 बॉल पे 10 रन बना के गए, और जो शॉट मारा था उस शॉट की तो शायद उस टाइम पे जरूरत ही नहीं थी। अभी रियान पराग का विकेट गिरा था। मैं समझ सकता हूं कि प्रेशर बिल्ड हो रहा था, प्रेशर को रिलीज करने की जरूरत है, लेकिन जस्ट अभी विकेट गिरा था, पता नहीं उस मोमेंट में उनको शायद लगा हो कि शायद यही बॉल है, लेकिन वो शॉट वहां पे जरूरत नहीं थी। आप ऑलरेडी 3 विकेट डाउन थे। यशस्वी जायसवाल जिस इंटेंट के साथ खेल रहे थे, 21 बॉल पे 42 रन, 200 का स्ट्राइक रेट, बॉल अच्छे से कनेक्ट हो रही, अच्छा खेल रहे थे, इनिंग को लंबा करने की जरूरत है। स्टेप आउट किए, चलो ठीक है, मैं फिर भी एक बार को उनको इतना बड़ा कल्प्रिट नहीं मानता आरआर की हार का, क्योंकि एज अ ओपनिंग बैट्समैन वो 20 ओवर खेलने नहीं आए, वो पावर प्ले को यूटिलाइज करना है, वो दूसरी टीम को डोमिनेट करना है। तो वो अपना काम कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। 20 ओवर खेल जाते या 15 ओवर खेल जाते, बहुत अच्छा होता। बट टीम में हर किसी का रोल डिवाइडेड है। यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बैट्समैन है, उनसे एक अच्छी ओपनिंग की जरूरत है, जो कि उन्होंने इन अ वे दे दी थी। उतनी अच्छी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी दे दी थी काइंड ऑफ। और उसके बाद रियान पराग, विराट कोहली के लिए भी मैंने सेम चीज कही थी कि विराट कोहली का 741 रन का पूरा सीजन गया, और अगर एलिमिनेटर में वो अच्छा खेल देते, उनकी टीम को उस दिन सबसे ज्यादा जरूरत थी विराट कोहली की। और राजस्थान को भी सेम वे, रियान पराग का ये पूरा सीजन बहुत अच्छा गया, 541 या 543 रन बना। तो रियान पराग के एक ब्रिलियंट इनिंग की जरूरत कल थी राजस्थान को। जिस दिन आपकी टीम को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत होती है, उस दिन अगर आपकी इनिंग निकल के है ना, तब होते हो आप बड़े मैच का प्लेयर। रियान पराग भी कल फ्लॉप होके गए। मुझे ये समझ में नहीं आया कि 65 पे आप 2 थे, 79 पे आप 5 हो गए। संजू सैमसन का विकेट, फिर रियान पराग का विकेट, अश्विन को फिर से इन्होंने ऊपर भेज दिया। हर मैच में सेम चीज नहीं चलेगी, और अश्विन भी 2 बॉल बीट हो चुके थे, उसके बाद भी उनका जो एग्रेशन था वो मुझे समझ में ही नहीं आया। इतना बड़ा प्लेयर, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर, इस तरीके का शॉट कट मारा है आपने। 2 बॉल आपसे बैक टू बैक मिस हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा बॉल कर क्या रहा है, बॉल किस लाइन पे पड़ के कहां जा रही है, और आप शॉट खेलने का देख रहे हो, आप चौके छक्कों का देख रहे हो। ये तो मेंटालिटी ही नहीं मेरे को समझ में आई। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब संजू सैमसन से इंटरव्यू कर रहे थे, तो संजू सैमसन ने बोला कि हमारे राइट हैंडेड बैट्समैन को और दूसरे शॉट्स ट्राई करने की जरूरत थी, रिवर्स स्वीप ज्यादा खेलने की जरूरत थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि संजू सैमसन पहले भी एक बार ऐसा इंटरव्यू देखे गए कि बड़े ओकेजन्स में हमारे डिफरेंट प्लेयर्स को स्टेप अप करने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। आईपीएल का फर्स्ट हाफ अगर हम छोड़ दें, सेकंड हाफ अगर हम देखें, ऐसा एक भी मैच नहीं है जहां पे संजू सैमसन ने स्टेप अप किया हो। संजू सैमसन के लिए हम कैंपेन लेके घूमते हैं ना, कि इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी, इतनी अच्छी कैप्टेंसी करने के बाद भी संजू सैमसन को क्यों नहीं बीसीसीआई उठाता। कल के मैच में संजू सैमसन के पास अपॉर्चुनिटी थी, संजू सैमसन ने क्या किया, 11 बॉल पे 10 रन। आरसीबी वाले मैच में संजू सैमसन ने क्या किया, कुछ नहीं। सेम कहानी है, बड़े मैचेस में संजू सैमसन कहाँ है, कहीं भी नहीं। पिछले मैच में स्टंपिंग आउट होके गए, कल के मैच में मिस हिट पे आउट होके गए। बात ये नहीं कि आप आउट होके गए, बात ये है कि आपका इंपैक्ट गेम में कितना था, कुछ भी नहीं। कैप्टेंसी से जरूर आपने किया, कैप्टेंसी का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए संजू सैमसन को, जिस तरीके से बॉलर्स रोटेट किए, बहुत अच्छी कैप्टेंसी की। पर बैटिंग में जब आपकी टीम को जीतना है, आपको एज अ बैटर परफॉर्म करना पड़ेगा। 2 बड़े मैचेस, एलिमिनेटर 1 और क्वालिफायर 2, दोनों मैच में संजू सैमसन का कंट्रीब्यूशन क्या, कुछ भी नहीं। और हम वर्ल्ड कप लेके जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें बहुत कंट्रोवर्शियल है। वर्ल्ड कप स्क्वाड में आने से पहले यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, स्क्वाड में आने के बाद बहुत ही एवरेज, मतलब 7 मैच में से सिर्फ 2 मैच में चलना, बहुत ही एवरेज। संजू सैमसन का फर्स्ट हाफ
संजू सैमसन से बेटर प्लेयर नहीं, संजू सैमसन से बेटर कैप्टन नहीं। उसके बाद संजू सैमसन कहीं भी नहीं, सिर्फ कीपिंग करते हुए दिखते हैं, हीरो कैम्प में दिखते हैं। जियो वालों ने एक हीरो कैम्प भी लाके रखा हुआ है, हीरो कैम्प में दिखते हैं, कीपिंग करते हुए दिखते हैं, बट बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं। रियान पराग कल का मैच बहुत बड़ा था, आरसीबी वाले मैच में उसने परफॉर्म किया था। कल के मैच में मैं ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर मैच आपका एक तरीके का नहीं होगा, आप कभी ना कभी फंसोगे। इसीलिए 11 प्लेयर की टीम होती है और ये टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम नहीं है। तो अगर कल रियान पराग नहीं चले तो दूसरे बंदों को स्टेप अप करना पड़ेगा ना। ध्रुव जुरेल ने काफी अच्छी बैटिंग की। ध्रुव जुरेल ने अब तक इस तरीके की बैटिंग नहीं की थी, इस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिया था, लेकिन ध्रुव जुरेल कल जो इंटेंट दिखाया, कल जिस तरीके से वो खड़े हो गए कि मैच जितना अंदर जाएगा, जितनी देर मैं जितने ज्यादा बॉल खेलूंगा, मेरी टीम को उतना फायदा होगा। ध्रुव जुरेल ने कल बहुत अच्छी बैटिंग की, बट सिमरन हेटमायर को जिस तरीके से रोक के रखा हुआ था, अश्विन का विकेट गिरा, 5 विकेट हो चुके थे। अब मैं इसी चीज के बारे में बात करता हूं कि आप अपने विकेट्स को इस तरीके से मत थ्रो करो, क्योंकि अश्विन का आउट होना इतना मेजर ब्लो नहीं था राजस्थान के लिए, बट स्कोर कार्ड के बगल में जो 5 विकेट होता है ना, ये एक मेंटल प्रेशर देता। और सिमरन हेटमायर जिस तरीके से अभिषेक शर्मा की बॉल पे आउट होके गए, भाई साहब, अभिषेक शर्मा ने कल बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया। सिमरन हेटमायर का विकेट लिया, संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा ने आउट किया, और शहबाज अहमद, इन दोनों बॉलर्स ने मिला के 5 विकेट लिए और राजस्थान की पूरी बैटिंग लाइनअप को उधेड़ बुन के रख दिया। मतलब कुछ बचा ही नहीं राजस्थान के पास, और बहुत ही बुरा क्रिकेट राजस्थान की तरफ से, बहुत बुरा क्रिकेट। और पैट कमिंस, इनकी कैप्टनसी को दाद देनी पड़ेगी। जयदेव उनादकट को आज के मैच में स्पेशली टीम में लेके आए थे, उस बंदे से सिर्फ 1 ओवर करा। जब इनको समझ में आ गया कि शहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा आज अच्छे फॉर्म में हैं, एक अच्छे इंटेंट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों को 4-4 ओवर दिए और दोनों ने 5 विकेट निकाले। कमाल की बॉलिंग की, कमाल की कैप्टनसी। और वर्ल्ड कप से पहले भी, फाइनल से पहले मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आ गई है, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराना बहुत मुश्किल है। पैट कमिंस की अगर कैप्टनसी की बात करूं और उसके क्रिकेटिंग जर्नी की बात करूं, तो टिम पेन को रिप्लेस करने के बाद पैट कमिंस ने अपने करियर में क्या क्या किया। टेस्ट चैंपियनशिप जीता, किसके अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट। आईसीसी वर्ल्ड कप जीता, किसके अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट। आईपीएल में अब फाइनल पे है। अब यहां से कहानी किस तरीके से बदलेगी। और पिछले 6 महीने में दूसरा फाइनल खेलने जा रहा पैट कमिंस। एसआरएच ने जब पैट कमिंस को कैप्टन बनाया था, तब बहुत सारी बातें हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है, अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर हैं, पैट कमिंस किस तरीके से कैप्टनसी करेंगे। साउथ अफ्रीका लीग में एडन मार्क्रम ने हैदराबाद को कप जिताया था, तो एडन मार्क्रम को कैप्टनसी से क्यों हटाया। बहुत सारी डिबेट चल रही थी, और पैट कमिंस ने आके फाइनल में खड़ा कर दिया हैदराबाद को। करते रहे हम लोग डिबेट, क्या फर्क पड़ता है। पैट कमिंस अपना काम करेगा, आएगा, खेलेगा, फाइनल में लेके जाएगा और खड़ा कर देगा। अब फाइनल यहां से बहुत मुश्किल है। गौतम गंभीर की टीम ने क्वालिफायर 1 में हैदराबाद को हराया तो था। टू बी ऑनेस्ट, टीम का जो अगर बैलेंस देखे, बॉलर, बैटर, फील्डर, तो केकेआर ही भारी लग रहा है। बट हैदराबाद ने क्वालिफायर 2 में जिस तरीके से परफॉर्म किया, वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को जिस तरीके से फील्डिंग में हराया ऑस्ट्रेलिया ने, चौके ही नहीं जाने दे रहे थे, कल हैदराबाद ने सेम फील्डिंग की है। अब फाइनल में देखते हैं कि फाइनल में क्या होता है। लेट्स सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनल हो गया है। नंबर 1, नंबर 2 टीम फाइनल में पहुंच गई है, आईपीएल में फाइनल खेलेंगे। और ये बहुत ही धक धक वाली बात है, क्योंकि पैट कमिंस फाइनल में पहुंच जाए तो श्योर नहीं हो सकते। अगर राजस्थान पहुंची होती तो मैं आपको ऑनेस्टली ये बोलता कि केकेआर फाइनल जीत गया। मेरे लिए तो एटलीस्ट केकेआर फाइनल जीत गया। ऑन द गिवन डे क्या हो जाता, उस दिन क्या चीजें बदलती, वो तो एक अलग की बात है, लेकिन एक गट फीलिंग और एक वो होता है कि हमें कौन लग रहा है जीतता हुआ, तो मैं तो सीधे बोलता कि केकेआर जीत गया। बट हैदराबाद पहुंचने के बाद अब कोई भी श्योरली नहीं बोल सकता कि केकेआर जीत रहा है। ये है ब्यूटी, ये है पैट कमिंस का इफेक्ट। तो लेट्स सी फाइनल में क्या होता है। और हार्दिक पांड्या को लेके भी एक नया कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी न्यूज आ रही है, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन उस पर मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, वो उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है और उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। टू बी ऑनेस्ट, वो आईपीएल में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है मुंबई इंडियंस के लिए, वर्ल्ड कप T20 में किस तरीके से परफॉर्म करेगा, वो मेरे लिए मैटर करेगा। और वर्ल्ड कप T20 में आई प्रे एंड होप कि हार्दिक पांड्या इस तरीके का परफॉर्मेंस कर दे कि यहीं बैठ के इसी मुंह से, इसी प्लेटफॉर्म से मैं हार्दिक पांड्या की बहुत तारीफ करूं। तो लेट्स सी आईपीएल फाइनल में क्या होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और आज के मोमेंट ऑफ द डे ये है। Henrik Larsson we are talking about. This is one of the best players in this year's IPL. And Sandeep Sharma, who's had a magnificent match so far, has just taken it to another level. तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा पिए, कम से कम 3 लीटर,
तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।